नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कोलकाता कांड ने ममता बनर्जी की हालत खराब कर दी है और अब उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक तरफ डॉक्टरों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद टीएमसी सरकार ऐसी डरी हुई है कि इन सब के बीच सीबीआई भी कोलकाता कांड को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रही है और ममता कुछ नहीं कर पा रही, जिससे ममता की बौखलाहट बढ़ गई है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी तो इतना परेशान हो गई हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो मीटिंग में कब अपना आपा खो देती हैं। एक बार फिर वही हुआ, ममता बनर्जी ने अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों से जमकर बहस हो गई। ममता बनर्जी की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोलकाता कांड पर कैसे घिरी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी के साथ मीटिंग में क्या हुआ? किस बात पर हुई ममता और डॉक्टरों में बहस? जूनियर डॉक्टर्स ने क्यों खत्म किया हड़ताल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता की परेशानी को बढ़ा दिया है। कोलकाता कांड के विरोध में जारी जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल 17वें दिन खत्म हो गई। इसके साथ ही डॉक्टरों ने होने वाली हेल्थ स्ट्राइक भी वापस ले ली। खबर आई कि डॉक्टरों के पैनल की सीएम ममता के साथ नबन्ना स्थित सचिवालय में करीब 2 घंटे चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान जमकर बवाल और तीखी नोकझोंक भी हुई, खूब बहस हुई। बता दें कि 5 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर केस में न्याय की मांग कर रहे थे। साथ ही वे राज्य के हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग भी कर रहे थे। इसको लेकर सरकार को चेतावनी भी दी गई। जूनियर डॉक्टर 26 अक्टूबर को आरजीकर अस्पताल में सामूहिक सम्मेलन आयोजित करेंगे। जूनियर डॉक्टर देवाशीष हल्दर ने कहा कि सीएम ममता के साथ बैठक में हमें कुछ निर्देशों का आश्वासन मिला है, लेकिन राज्य सरकार का हाव भाव पॉजिटिव नहीं था। यानी ममता बनर्जी इस बार भी तरीके से उन लोगों के साथ पेश नहीं आई है। डॉक्टर का कहना है कि अनशन में आम लोगों ने पूरे दिल से हमारा समर्थन किया है। हल्दर ने कहा कि लोग और आर्जिकर पीड़ित हमारी मृतक बहन के माता पिता हमसे अनशन वापस लेने की बोल रहे थे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, इसलिए हमने भूख हड़ताल वापस ली है। जूनियर डॉक्टर ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के कारण हड़ताल वापस नहीं ली गई है, बल्कि आम लोग और ट्रेनी महिला डॉक्टर के माता पिता के रिक्वेस्ट पर यह फैसला लिया गया है। बैठक में क्या हुई बातचीत? जूनियर डॉक्टर के देवाशीष हल्दर ने कहा कि बैठक को लेकर राज्य सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उन्होंने मृतक ट्रेनी महिला डॉक्टर के माता पिता के अनुरोध पर हड़ताल को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का सामूहिक सम्मेलन होगा, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। हल्दर ने बताया कि मुख्यमंत्री के सामने 10 मांगे की गई हैं, जिस पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं धमकी संस्कृति के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और जूनियर डॉक्टरों के बीच जमकर बहस हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से कई जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को बिना उचित नियम के निलंबित कर दिया गया। ऐसा सिर्फ शिकायत के आधार पर कैसे किया जा सकता है और बिना राज्य सरकार को सूचित किए? इस पर जूनियर डॉक्टरों ने यह कह दिया कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वे धमकी संस्कृति का हिस्सा रहे और डॉक्टर बनने के लायक नहीं थे, जिस पर ममता बनर्जी पूरी तरह से भड़क गई। ममता ने सिंगूर आंदोलन का क्यों किया जिक्र? बता दें कि 2 घंटे चली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री बनर्जी ने अपने सिंगूर आंदोलन के दौरान 26 दिनों के उपवास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब कोई आंदोलन शुरू करते हैं तो पता होना चाहिए कि उसे कैसे खत्म करना है। उन्होंने कहा कि वह भी एक जन आंदोलन की उपज है, ऐसे में वो डॉक्टरों की हड़ताल से परेशान है। बैठक में मुख्य सचिव मनोज पंत ने 22 अक्टूबर को टास्क फोर्स और शिकायत समितियों के गठन का वादा किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सभागार में 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैवानियत की पुष्टि हुई। इसके बाद डॉक्टरों ने काम ठप कर दिया। लगभग 50 दिनों के कार्यबंद के बाद डॉक्टरों की मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ बैठक हुई और मांगों पर आश्वासन दिए गए। मांग पूरी ना होने पर जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर से फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी। ममता बनर्जी ने मीटिंग के बीच क्यों खोया आपा? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बैठक के लिए 10 जूनियर डॉक्टरों को बुलाया था, लेकिन 18 लोग मीटिंग में पहुंच गए। इस बैठक में जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकार सीबीआई का समर्थन करे। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि हमने उन्हें 24 घंटे में सब कुछ दे दिया, हम भी न्याय ही चाहते हैं। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हम स्वास्थ्य सचिव को हटाना चाहते हैं, हमारे पास दस्तावेज है। तो ममता भड़क गई। ममता ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते जब तक आरोप साबित ना हो जाए,
तब तक वह शख्स आरोपी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ममता इसे इसलिए बचा रही है क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज से जुड़े कई काले राज जानता है और कहीं निकाले जाने पर बाहर आकर सरकार की पोल पट्टी न खोल दे। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि कृपया भूख हड़ताल वापस ले लीजिए और काम पर लौट आइए। 15 दिनों की भूख हड़ताल के बाद आखिरकार जूनियर डॉक्टरों की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। बैठक की शुरुआत में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर बोलना शुरू किया। हालांकि शुरू से ही मेडिकल छात्रों की सभी मांगों और शिकायतों को ठंडे दिमाग से सुनने के बावजूद ममता बनर्जी अचानक अपना आपा खो बैठी। मुख्यमंत्री ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों की मौजूदगी में अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। जब प्रिंसिपलों के खिलाफ शिकायतों की बात उठी तो खुद ममता ने कहा कि कई प्रिंसिपल और MSVP ठीक से काम नहीं कर रहे। कुछ प्रिंसिपल राजनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी जीवन भर एक ही स्थान पर काम नहीं कर सकता। ममता ने क्यों की ईमेल भेजने की बात? ममता ने कहा कि मुझे रेफरल और बेड मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में अपनी राय ईमेल से भेजिए। हम इसमें देरी नहीं करना चाहते। हमने आपकी भागीदारी अहम समझी है और इसमें आपकी भागीदारी अहम होगी। साथ ही ममता ने कहा कि प्रिंसिपल बनाने में भी इन्हें देखना होगा। आपने डायमंड हार्बर मामला उठाया, ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हो चुकी है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भी यही हो रहा है। एक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। क्या यह खतरे की संस्कृति नहीं है? ममता ने कहा कि मैं आपसे सहमत हूं कि काम का बोझ बढ़ गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति दयनीय है। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना किसी की सलाह लिए 47 लोगों को सस्पेंड कर दिया। क्या यह खतरे की संस्कृति नहीं है? अब से किसी को सस्पेंड करने से पहले यह बताएं कि उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया है। जांच समिति इस पर गौर करेगी। ममता ने क्यों कहा विभाग में हर किसी को हटाना संभव नहीं? 20 अक्टूबर को सीएम ममता बनर्जी ने अनशन खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों की अधिकतर मांगे पूरी कर दी गई हैं। हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी विभाग में हर किसी को एक साथ हटाना संभव नहीं है। हमने पहले ही DHS और DME को हटा दिया है, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर आप लोग काम पे लौट आइए। ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। अब तक 6 डॉक्टरों को स्वास्थ्य खराब के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि 8 अन्य अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए थे। डॉक्टरों की मांग थी कि राज्य सरकार 21 अक्टूबर तक समस्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए। ममता बनर्जी ने भी डॉक्टरों से अनशन खत्म करने और उनसे मिलने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने पुलिस कमिश्नर यानी कि CP, चिकित्सा शिक्षा निदेशक यानी कि DME और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक यानी कि DHS को हटा दिया है, लेकिन मैं पूरे विभाग को नहीं हटा सकती। उन्होंने सवाल किया था कि क्या यह तर्कसंगत है कि आप तय करें कि किस अधिकारी को हटाना चाहिए। कुछ मांगों के लिए नीति बनाने की जरूरत है और इसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं कि डॉक्टर सरकार को आदेश दे कि हमें क्या करना है। डॉक्टरों ने पहले क्या रखी थी 5 मांगे? जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता कांड के खिलाफ 10 अगस्त से 21 सितंबर तक 42 दिन तक हड़ताल की थी। डॉक्टरों ने सरकार के सामने पहले 5 मांगे रखी थी। इनमें से सरकार ने 3 मांगे मान ली। सीएम ममता ने 2 अन्य मांगों और शर्तों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी थी। वे अस्पतालों में अपने काम पर लौट भी आए थे। 27 सितंबर को सागौर दत्ता हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों और 3 नर्सों से पिटाई का मामला सामने आ गया, जिससे नाराज होकर डॉक्टरों ने 1 अक्टूबर को फिर से हड़ताल शुरू कर दी। 4 अक्टूबर को जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल फिर वापस ले ली, लेकिन धरना जारी रखा। उन्होंने कहा कि हम काम पर लौट रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज परेशान हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद उन्होंने अनशन शुरू किया और अब ममता के साथ मीटिंग तो हुई, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने हड़ताल सीएम के साथ हुई मीटिंग की वजह से खत्म नहीं की है, बल्कि पीड़िता डॉक्टर की माता पिता के रिक्वेस्ट पर किया गया है। वहीं मीटिंग में ममता ने हेकड़ी दिखाने की तो भरपूर कोशिश की, लेकिन जूनियर डॉक्टर भी पीछे नहीं हटे और ममता बनर्जी की सारी अकड़ को ठिकाने लगा दिया। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।